गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। दिलीप एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर जनरल नॉलेज जो कि नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 1, सेविंग प्रक्रिया। सेविंग की प्रक्रिया मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना इस सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी कहा जाता है सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। नंबर 3, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। कन्वर्टेड असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज इक्वल असेंबलर। इसके बाद 6 नंबर पर है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। नंबर 7, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, उसे बोलते हैं मेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे कहते हैं टर्मिनल। विश्व में कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पानेट। विश्व में कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पानेट। इसके बाद लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये क्वेश्चंस अनेक बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। 12 नंबर पर सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां यानी एरर को ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। नंबर 13, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट CU। 14 पॉइंट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। इनपुट जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये सब पेन, टच पेन, ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं। माइक, ये सब इनपुट डिवाइस में आता है। इसके बाद 15 पॉइंट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। साइन और संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। 16 पॉइंट, ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवनटीन पॉइंट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं CPU। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पॉइंट 18, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट है, ये सभी कंपोनेंट्स के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। पॉइंट 19,
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, इसे बोलते हैं माइक्रोचिप। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। जो ALU होता है इसमें अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब इसी में आता है, डिवाइड ये सब अर्थमेटिक में होता है। 21 पॉइंट पर एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे बोलते हैं प्रोसेसर। 22 पॉइंट क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। पॉइंट 23 टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? यह थर्ड पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन में हुआ है। चौबीस पॉइंट पर आइए। 24 वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे PDA कहते हैं, उसे PDA कहते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के हैं। 26 पॉइंट पर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस का। जो ट्रैक बॉल होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। 28 सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? ये प्रिंटेड आउटपुट है। जो हार्ड कॉपी है वो प्रिंटेड आउटपुट है। इसके बाद 29 पर आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया कहते हैं इंस्टॉलेशन, इसे बोलते हैं इंस्टॉलेशन। किस मेमोरी में डेटा बिजली जाते समाप्त हो जाता है? रैम में। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें डाटा समाप्त हो जाता है बिजली जाने के बाद। 31 DVD एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का। नंबर 32 CD-RW प्रोनाम है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसके बाद पॉइंट 33 सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? इसे बोलते हैं डाटाबेस, ये डाटाबेस करता है। 34 कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है UPS। UPS मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 35 मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस, इसे बोलते हैं सिस्टम बस। 36 प्रथम गणना यंत्र है अवेकस, अवेकस। इसके बाद 37 पॉइंट पर कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। 38 मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम, मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। 39 पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग, इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। नंबर 40 HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। HTML मीन्स होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। 41 पॉइंट कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। नंबर 42
वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। नंबर 43, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। 44, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xlx, वेरी इंपॉर्टेंट। 45, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद 46, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। 47, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे? डिजाइन से है। CAD, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये डिजाइन संबंधित है। इसके बाद ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। 49 पॉइंट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। नंबर 50, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड, इसे बोलते हैं सोर्स कोड। 51 पॉइंट पर, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद 52, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद 53 पॉइंट पर आते हैं। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? इसे सभी लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज हैं। 54, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 ईस्वी में। 55 पॉइंट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद 57 पॉइंट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? JS किल्बी ने, JS किल्बी। 58 पॉइंट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी प्रति होती है? ये सिलिकॉन की होती है, SI सिलिकॉन। 59, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की प्रति होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की प्रति होती है? आयरन ऑक्साइड। 60, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट। ये क्वेश्चन हम पहले आप लोगों को करा चुके हैं, बिट। 61 पॉइंट, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। 62, MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 63, वह कौन सी डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? इसे बोलते हैं गेटवे। 64, कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचनाओं में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स। हमारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। 65 पॉइंट पर आते हैं जल्दी से।
निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम कहा जाता है? रोम। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है रोम। 1 बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। CD रोम किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इनपुट डिवाइस का है। 68 कंपाइलर है, स्रोत प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। स्रोत में सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, इसे बोलते हैं कंपाइलर। 69 वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बिजली बंद होने पर ये डाटा फिनिश हो जाता है, इसे बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद 70 पॉइंट पर आते हैं। जावा एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज का, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। 71 वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 72 जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। 73 वह इनपुट डिवाइस जो सुपरवाइजरों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, उसे बोलते हैं बार कोड रीडर, BCR, बार कोड रीडर। इसके बाद 74 एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। इसके बाद आप आइए 76 वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स, ये क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, वायरस हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को लॉस कर सकते हैं, डाटा को ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वायरस के नाम पूछे जाते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। 78 वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं सिस्टम यूनिट में। इसके बाद हमारी स्लाइड 6 स्लाइड पर आते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर मीन्स होता है कलेक्स इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम्स के बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। 80 पॉइंट दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। जिससे अगर हमको प्रिंट करना है तो Ctrl+P ये हम कमांड देते हैं, उसका प्रिंट आउट हमको प्राप्त होता है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती आइकन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 83 अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर हैं सुपर कंप्यूटर्स। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसके फुल फॉर्म एक बार पूछी जाती है, इससे क्वेश्चन एक बार आता है। कुछ 90 पॉइंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स।
ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 91, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो इसे कहा जाता है वायरलेस। जो वायरलेस होती है बिना वायर की होती है, बिना केबल की होती है। मेनू भाग होते हैं स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। 94, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है, इतने खुल सके रख सकते हैं। 95, GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 96, वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? इसे बोलते हैं हाइपर लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर लिंक। 97, CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि CU होता है इसमें, और ALU भी होता है CPU में। 98, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 99, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उससे उपयोग बनाती है? रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, रोम में डाटा नष्ट नहीं हो सकता, बिजली न होने पर भी उसमें रहता है। 100 क्वेश्चंस। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। प्लीज़ सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको समय पर क्लासेस मिलती रहें, नोट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।